नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हमारे साथ टुडे बिहार न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रकाश जी हैं। इनसे हम बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाला है, किस पार्टी का कैसे क्या होगा गठबंधन, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद उदय जी। सर 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन सारी पार्टियां अभी से ही अपनी कमर कस चुकी है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी कमर कस चुके हैं, दूसरी तरफ आरजेडी भी कमर कस चुकी है और एनडीए गठबंधन भी कमर कस चुके हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, आम तौर पर जो बिहार में चुनावें होते रही है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हाल ही में लोकसभा का चुनाव भी हुआ है। और एक चीज़ आपने कहा कि कमर कसना अभी से ही लोगों ने शुरू कर रखा है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, इसके अलावा हम हो, आरएलएम हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों की रणनीति शुरू हो गई है बननी उदय जी। विधानसभा का जो चुनाव होना है बिहार में, इस बार लड़ाई त्रिकोणीय होनी है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आमतौर पर जो चुनावी बिहार में हुई है उससे इस बार इतर होगी 2025 का चुनाव। और इसके पीछे मजबूत वजह यह है कि बिहार में चुनावी मुकाबला तो नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के बीच होते रही है, और उससे पूर्व में अगर देखी जाए तो राबड़ी देवी, लालू यादव से मुकाबले होते रही। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है, त्रिकोणात्मक बना रहे, त्रिकोणीय लड़ाई है। प्रशांत किशोर मजे हुए राजनेता तो नहीं है, लेकिन मजे हुए चुनावी रणनीतिकार जरूर हैं। तो देश के कई अलग राज्यों में चुनाव लड़ाने का लंबा अनुभव है प्रशांत किशोर के पास। मुख्यमंत्री तक बनाने का अनुभव है। अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री तक बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने चुनावी कैंपेनिंग किया, और वहीं से बातें सामने आई कि भाई बिहार का एक लड़का है जो एक बहुत बड़ा चुनावी रणनीतिकार है। तो प्रशांत किशोर के पास अनुभव है चुनाव लड़ाने का, और इस बार मौका है उनके सामने लड़ने का। तो इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। बिहार की जनता क्या फिर से वहीं जाती है जहां वो लंबे समय से वोट करते आई है, चाहे वो आरजेडी के पक्ष में हो, जेडीयू के पक्ष में हो, या फिर प्रशांत किशोर जो ये बातें कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव देखना चाहती है, बिहार की जनता विकल्प तलाश रही है, वो विकल्प तलाशती है। जी उदय जी। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में बिहार में कहा जाता है कि लोग वोट दे देगा, एक वोट आपको नहीं देगा लेकिन 1 यूनिट खून दे देगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं बिहार में जब से पार्टी लॉन्च किए हैं तो सारी पार्टियों के अंदर खलीबली देखी जा रही है। इस पर क्या कहें? देखिए, प्रशांत ने अभी पार्टी लॉन्च नहीं करा है। 2 अक्टूबर को, हाँ 2 अक्टूबर को वो लॉन्च करेंगे। और करने के पहले, हाँ, और लॉन्च करने से पहले प्रशांत किशोर ने जो है वो अनाउंसमेंट कर रखा है। तो खलबली तो मची है। और आपने पूछा कि पार्टियों पर क्या, देखिए आप शायद इससे पहले कभी आरजेडी का कोई ऐसा लेटर देखते हो नहीं, शायद आप इससे पहले कभी राजनीतिक दलों को जो है वो व्यवसायीकरण की बातें आरोपों में तो करते आए हो, लेकिन ये कहते हो कि इनका पुराना अनुभव है। मैं जेडीयू की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, प्रशांत किशोर, मैंने फिर पहले भी कहा, आपको फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ाते हैं, इस बार मौका है उनके लड़ने का। और प्रशांत किशोर बिहार में घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार में 1 यूनिट खून कोई दे देगा, वोट नहीं देगा। बिहार की जनता वोट भी देती है, ठीक है। जिस लालू यादव का सत्ता बिहार में रहा, उस लालू यादव को सत्ता से बाहर भी बिहार की जनता ने किया। जिस नीतीश और भाजपा की जोड़ी को बिहार की जनता ने पसंद किया, उसमें से जब बीजेपी छिटक गई और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीतकर बनी 2014 में, तो 15 के चुनाव में इसी बिहार की जनता ने भाजपा को जो है वो इतने कम वोट दिए कि नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा जितना किए उससे थोड़ा सा सीट जीत पाए थे। 43 जनसभा करके 53 सीट जीती थी भाजपा 15 के चुनाव में। तो ये जनता है बॉस, वोट तो करती है, कभी लालू के साथ, कभी तेजस्वी के साथ। और हाँ, अब ये रहा कि नया विकल्प प्रशांत किशोर हैं, नए चेहरे के तौर पर बिहार में प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर के साथ वो लोग कितना जाते हैं? 1 करोड़ लोगों की दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी लॉन्च करेंगे, उस वक्त रहेंगे गांधी मैदान से।
तो सबसे बड़ी बात है कि ये वक्त बताएगा कि मंजिल कितनी तय हुई है। हालांकि ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर जब से चले वाल्मीकि नगर से, उन्होंने तब हमसे बातचीत भी की थी वाल्मीकि नगर में भी, जब प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की थी तब। और प्रशांत किशोर ने मुझे उस वक्त एक बात कहा था, ये कारवां शुरू हुआ है, जब इसका अंत होगा तो माहौल बदल जाएगा। और आज लगभग जो है वो 40% बिहार के हिस्सों में प्रशांत किशोर का दौरा हो चुका है। और प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर एक बिहार के लिए विकल्प बन चुके हैं। विकल्प बन चुके हैं। तो फिर उस लड़ाई में एनडीए और महागठबंधन कहाँ रहेगी? देखिए, कोई भी जब चुनावी लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला आमने सामने का होता है। लेकिन मैं आपको बिहार में पहले एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई होते आया है लगातार। हाँ। तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में देते हैं प्रशांत किशोर? नहीं, देखिए बात हम बिहार की करें तो बिहार को लेकर ये सवाल उठता है कि बिहार की जनता जो है वो मुद्दों से ज्यादा जाति के तौर पर वोट करती है। बिहार की जनता जो है मुद्दों से ज्यादा पार्टी के तौर पर वोट करती है। लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि ये वही बिहार की जनता है जिसने कभी लालू यादव को प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया और उन्हीं के हाथों से सत्ता छीनी। ये वही बिहार की जनता है जिसने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर सिमटा दिया। ये वही बिहार की जनता है जिसने 2014 में देश में नरेंद्र मोदी की हवा बहाई और बिहार के चुनाव में 15 में वो हवा गुम हो गई। ये बिहार की जनता है बॉस। तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की जनता तय करेगी या नहीं करेगी। मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद जब बनी तो उससे ज़्यादा बहुमत से बनी। आम आदमी पार्टी जब अरविंद केजरीवाल ने बनाई थी उनकी भी सोच कुछ ऐसी ही थी। हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर जो है वो पदयात्रा करके आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो है वो आंदोलन करके आए थे। ये बस अंतर है। लेकिन जनता को जागरूक जितना केजरीवाल ने किया उससे ज्यादा कहीं प्रशांत किशोर कर रहे हैं। केजरीवाल एक मंच से संबोधित करते थे, प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम कर संबोधित कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं। आपके भी गांव गए होंगे, हमारे गांव तो नहीं आए थे शायद। नहीं, हमारे गांव में हाँ, गांव गए थे। उनसे भेंट नहीं है लेकिन हमारे गांव में हाँ, तो प्रशांत किशोर हमारे बगल के गांव में गए, लगभग हर गांव को टच किया उन्होंने। तो टच कर रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जो चुनाव की रणनीति बनाते हैं वो इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि बिहार की जनता का फीडबैक क्या है। और ये फीडबैक पार्टियों का लेटर, कार्रवाई और जनसुराज में जो है वो लगातार लोगों की बढ़ती संख्या ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब विकल्प बन चुके हैं, बिहार के विकल्प बन चुके हैं। बिल्कुल सर, तो फिर वही हमारा जो कहना था, सवाल का मेरा जवाब आप नहीं दे पाए। प्रशांत किशोर पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर लिए। हम चाहते थे कि तो फिर महागठबंधन एनडीए का क्या होगा बिहार में? देखिए, जब दो ऐसी पार्टियाँ जो रूलिंग पार्टियाँ हैं, चाहे वो बिहार में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, वीआईपी हो जो महागठबंधन में है, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, हम हो, एलजेपीआर हो, आरएलजेपी हो, आरएलएम हो, ये तमाम पार्टियां तो है। ऐसी थोड़ी ना है कि बिहार की जनता से आप इतनी सर, हमने सवाल किया आप मैं वही कह रहा हूँ। आप ये नहीं, ये हम और आप नहीं कह सकते हैं। ये हम और आप नहीं कह सकते हैं कि सत्ता में कौन है, क्योंकि ये जनता कहेगी। लेकिन आपका जो सवाल रहा कि इन लोगों का क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इनकी पतवार डूब जाएगी। और मुझे तो लगता है कि बिहार में वर्तमान समय में मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा, लेकिन लड़ाई जो है वो महागठबंधन वर्सेज एनडीए के बीच होगी। हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो है वो लॉन्ग जंप लगा लें, जनता अगर अचानक उनके साथ चली जाए तो। लेकिन मुझे अब तक की लड़ाई नहीं दिखी। मुझे हाँ, राजनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर मजबूत नजर आ रहे हैं, विकल्प बनते हुए नजर आ रहे हैं, विकल्प बन चुके हैं ये नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि लड़ाई से महागठबंधन और इस रेस से एनडीए आउट हो गई है, तो ये गलतफहमी है किसी की भी। अच्छा। लड़ाई में है बिल्कुल, लेकिन सरकार बनाने की मुख्य लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच, मुख्य लड़ाई है। जब मुख्य लड़ाई है तो जाहिर सी बात है कि जिस दल की ताकत जितनी होगी उस दल का जो है उतना ज़्यादा वोट होगा।
चलिए, अभी हमारे साथ से बिहार विधानसभा 2025 की स्थितियों का आकलन बहुत ही प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन का बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लेवर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।